देखो बैरोमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए करते हैं। टोरिसेली ने इसका इन्वेंशन किया था। तो व्हाट इज बैरोमीटर? बैरोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्यूरेटली। एक्यूरेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। टोरिसेली ने इसका इन्वेंशन किया था बैरोमीटर का। तो आज हम लोग बैरोमीटर और मैनोमीटर इसका दोनों पहले डिस्कस करेंगे। बैरोमीटर मैनोमीटर हाइड्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, मतलब हाइड्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग हाइड्रोडायनामिक्स में आएंगे। तो देखो बैरोमीटर क्या है एक बार समझ लो। तो सिंपल बात है कि बैरोमीटर जो होता है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते। तो टोरिसेली ने कैसे मापा एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बड़ा सिंपल है। कैसे मापा? उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को बताते हैं। और आज ये मालूम चल जाएगा कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर होता है, 1 एटीएम कितने के बराबर होता है। यहाँ ध्यान देना। यहाँ पर तो हम क्या बता रहे हैं समझो कैसे। ठीक है, इसका हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, पहले समझ लेते हैं। देखो एक कंटेनर लेते हैं यहाँ पर ऐसे, और इस कंटेनर में मरकरी भर देते हैं। समझ में आ रहा बात? मरकरी मरकरी लेने का पीछे रीजन है, वाटर के प्लेस में मरकरी लेते हैं। देखो मरकरी लेने का बहुत सारा रीजन है एक्सपेरिमेंट में। एक तो सबसे पहले बात कि मरकरी का एक खासियत है ना कि जिस वाल में रखें, जिस बर्तन में रखेंगे, उस बर्तन के वाल में चिपकेगा नहीं, स्टिक नहीं करेगा। अगर मान लो किसी कंटेनर में आपने मरकरी रखा और आप पूरे मरकरी को बाहर निकाल दिए तो कंटेनर में पता नहीं चलेगा कुछ था वहां पे। तो मान लो हमको रीडिंग लेना, बैरोमीटर में रीडिंग लेना, कितना मतलब रीडिंग छोटा छोटा लिखा हुआ रीडिंग है। अगर पानी लेते हैं तो वाटर का ड्रॉपलेट्स वहां रीडिंग लिखा हुआ पे आ सकता है, ड्रॉपलेट लग सकता है। ठीक है, तो एक कारण ये है मरकरी लेने का। और भी बहुत सारा रीजन है, लेकिन मरकरी हम लोग जनरली मरकरी का यूज करते हैं, यानी कि Hg जिसको बोलते हैं आप। तो ये देखो एक कंटेनर है, इसमें हम पूरा मरकरी भर दिया, एकदम पूरा लबालब भर दिया मरकरी से, इसको Hg। आ रही बात समझ में? इसमें हम Hg भर दिए, पूरी तरह से मरकरी भर दिया। अब बगल में एक तो बर्तन रखते हैं ऐसे, ये एक यू ट्यूब रखते हैं, यू के आकार का ट्यूब। समझ गया बात कैसे? और क्या करेंगे ना, ये यू ट्यूब रखेंगे और पास्कल लॉ का यूज होगा इसमें। अब यहां से आप ना क्या करो कि इस बर्तन से मरकरी निकाल निकाल के भरो, इसमें पूरा जितना भरना पूरा भर दो। मग से निकाल निकाल के भरो, जैसे भरना भरो। तो आप भर दिए पूरा, इस बर्तन में मरकरी भर दिए पूरा हाइट तक। फिर क्या करेंगे आप, उस मरकरी को ऐसे जो यूट्यूब है थंब से उसको बंद करिए या कैसे भी, और लाइए, और पूरा इस जो बर्तन में ये ट्यूब में जो मरकरी भरे हैं उसको ला करके फिर इसी में डाल दीजिए। इसका मरकरी इसी में, समझ में आ रहा? इसी का मरकरी डाले इसमें, ये भर गया, फिर उसको ला करके इसमें डाल दिए। तो इसमें क्या करेंगे, इस मरकरी को फिर इसमें ला के इसे उड़ेल देंगे। समझ में आ रहा बात? ठीक है, क्लियर हो रहा? ये पॉइंट हम लोग कर दिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या है कि जब हम इसमें, ये 1 मीटर का है, खास करके जो ट्यूब लिए ना हम, ये 1 मीटर का लिया। 1 मीटर इसका मतलब है 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर में रीडिंग मारा हुआ। या इसमें रीडिंग नहीं किया हुआ है, 1 मीटर का है, हम बगल में एक स्केल रख देंगे जहां से हमको पता चलेगा उसको मेजरमेंट करने के लिए। देखो जब हम बैरोमीटर को ला करके इसमें, बैरोमीटर के मरकरी को उड़ेल दिए ला करके, इसमें होगा क्या कि वैक्यूम प्रेशर बनेगा, और वैक्यूम प्रेशर मरकरी जो है कुछ लेवल में नीचे आ जाएगा। पूरा भरा हुआ था, मरकरी इसमें जाएगा और कुछ हाइट तक मरकरी जो है नीचे आएगा। आ रही बात समझ में? यानी यहाँ वैक्यूम प्रेशर बनाएगा, इसको हम वैक्यूम प्रेशर बोल दे रहे हैं। पी, अगर इस पॉइंट का नाम हम ए दे दें तो यहाँ बोलेंगे पी ए, ये वैक्यूम प्रेशर 0 होगा। आ रही बात समझ में? अब क्या हुआ, मरकरी, इस मरकरी के कारण ये प्रेशर, ये जो हाइट है, इतना हाइट पे मरकरी प्रेशर एग्जर्ट करेगा। यहां एक बगल में हम स्केल लगा देंगे, स्केल मान लो एक स्केल लगा दिए 1 मीटर का। चलो इसके साथ एक 1 मीटर का स्केल लगा दिए जो 100 सेंटीमीटर था। हम देखते क्या है, ये जो डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक, इस हाइट तक मरकरी लेवल, मरकरी जो है इस हाइट तक प्रेशर एग्जर्ट करेगा। अब बताओ, इसके सामने में एक पॉइंट यहां ले लो, सामने में बताओ यहां कौन सा प्रेशर लग रहा है? यहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और आप क्या पढ़े पास्कल लॉ में कि प्रेशर इज सेम एट ऑल द हाइट। प्रेशर अगर यहाँ जो प्रेशर होगा वही यहाँ प्रेशर होगा, वही यहाँ अगर कोई देता तो यहाँ प्रेशर होगा। मान लो यहाँ हम स्केल रख दिए, ये एक हम स्केल लगा दिए ताकि हम रीडिंग देखें। तो यहाँ जो प्रेशर होगा
वो प्रेशर वही होगा जो यहां प्रेशर होगा, और यहां प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मतलब यहां अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना आना चाहिए वही एटमॉस्फेरिक यहां भी आना चाहिए। अगर हम इसका नाम दे दे 1, इस पॉइंट का नाम हम दे दे 2, तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है ना। यानी कि जो प्रेशर P1 का होगा वही प्रेशर P2 का होगा, और जो P1 का प्रेशर होगा उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इसलिए बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि ओपन टू द एटमॉस्फेयर, खुला हुआ यहां से, बंद तो किए नहीं हम। तो जो यहाँ का प्रेशर होगा डेफिनेटली यहाँ का प्रेशर होगा, ये बात आप समझ रहे हैं। अब यहाँ कौन प्रेशर का, ये मरकरी प्रेशर एग्जर्ट किया है। तो ये हाइट को जब देखते हैं ना रीडिंग में, तो वो हाइट जो है ना वो 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर हाइट रहता है। ये हाइट मेजरमेंट होता है 76 सेंटीमीटर। तो ये जो H है वो 76 सेंटीमीटर। तो प्रेशर एट पॉइंट 2, देखो प्रेशर एट अगर हम बोले पॉइंट 2, इस पॉइंट 2 पर प्रेशर क्या होगा, तो P इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू होगा, P इज इक्वल टू या P2 जो लिखो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg का 76 सेंटीमीटर होगा, अरे बात समझ में। और Hg का 76 सेंटीमीटर यहां प्रेशर लगेगा, और जो प्रेशर यहां लगेगा वही प्रेशर यहां लगेगा। इसका मतलब है कि P2 का प्रेशर P1 के बराबर होगा, और P1 P2 का प्रेशर इक्वल होगा, और P1 के प्रेशर को बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रहा है बात ना। तो देयरफॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 अगर बोलते हैं कि P0 क्या हो गया, वही हो गया जो P2 का प्रेशर है, और वो हो गया 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब बताओ हाइट के कारण प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, H रो G, क्या है H रो G। तो देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 का मतलब हो गया PA प्लस H रो G, PA प्लस H रो G। PA वैक्यूम प्रेशर, रो GH 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, यानी कि 76 सेंटीमीटर Hg को आप H रो G से निकालेंगे। अरे पढ़े थे ना पिछले क्लास में, H रो G क्या होता है, H रो G से हाइट के कारण प्रेशर फाइंड करते हैं हम लोग। तो H रो G 76 सेंटीमीटर, समझ रहे बात को। तो जो PA का प्रेशर है, P1 का प्रेशर है, वही P2 का प्रेशर है, और P1 का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और P2 का प्रेशर होगा 76 सेंटीमीटर Hg प्लस बोल सकते वैक्यूम प्रेशर वो जीरो है, तो PA प्लस रो GH। तो PA हमारा जीरो है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकल गया H रो G। अब H रो G निकालेंगे, तो देखो सिंपल समझ लो कि जो H रो G आएगा वही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जो H रो G आएगा वही क्या होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो फिर यहां हम क्या कर लेंगे, यहां हम कर लेंगे कि 1 ATM का मतलब हम याद रखेंगे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 76 सेंटीमीटर Hg के बराबर होता है। अब बताओ यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ध्यान दो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, बोलो सॉल्व करते हैं इसको। तो 76 सेंटीमीटर Hg का मतलब है H रो G। अब हाइट कितना है 76 सेंटीमीटर, वो मीटर में बदल जाएगा, वो किसमें बदल जाएगा, मीटर में। और रो क्या है, डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी, देखो जो डेंसिटी ऑफ Hg, याद रखना डेंसिटी ऑफ Hg वो होता है तुम्हारा 13.6 इंटू 10 का पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और G का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और हाइट का जो हाइट है 76 सेंटीमीटर, यानी उसको बदल के 0.76 मीटर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और 76 सेंटीमीटर Hg का मतलब हो गया H रो G। हाइट हो गया 0.76, रो हो गया 13.6 10 का पावर 3, G का 9.8। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 1.013 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल 1 ATM का मतलब निकल गया। तो सुनो, सबसे पहले टोरिसेली ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट किया, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर होता है 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल के बराबर होता है।
कोई दिक्कत है इसमें? समझ गए? ज्यादा लैंग्वेज लिखने का जरूरत नहीं, एक दो लाइन लिख लो, हम बोलते हैं, लिखो तो एक दो लाइन लिखो बैरोमीटर में, है ना। बैरोमीटर में 2 लाइन लिखो, ज्यादा नहीं, 2 लाइन लिख लो, फिर डायग्राम बना करके पूरा नोट कर लो, कहीं दिक्कत तो फिर पूछ लेना। हाँ लिखो, बैरोमीटर इज अ डिवाइस, barometer is a device used to measure atmospheric pressure, accurately, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्यूरेटली, फुल स्टॉप लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल टोरिसेली इन्वेंटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल टोरिसेली इन्वेंटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल टोरिसेली, TORRICELLI, टोरिसेली इन्वेंटेड बैरोमीटर, टोरिसेली इन्वेंटेड बैरोमीटर, ठीक है ना, बैरोमीटर। अब लैंग्वेज तो समझ ही गए, बना के भी लिख सकते हो अपने से कि मरकरी लिया था कंटेनर में, फिर 1 मीटर का ट्यूब, है ना, ये सब लिख सकते हो। छोड़ो, लैंग्वेज को उतना जरूरत नहीं है, चलाने दो, ये बोल दे और ये काम चल जाएगा। इससे ये तो मेन तो यही है, मेन यही है ना कि हमको वैल्यू निकाल के बता देना है, हाइट कैसे मेजरमेंट करना, लिखो डायग्राम बना के लिखो। अब हम बोल रहे हैं कि वाटर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मरकरी, अगर मरकरी के बदले वाटर का यूज करें तो क्या होगा, बताइए क्या लगता है आपको? देखो एक बात हम स्टार्ट में चर्चा किए थे, फिर भी बता दें कि वाटर का डेंसिटी मरकरी से बहुत कम होता है। वाटर इज मच लेस डेंसर देन मरकरी, Hg, मरकरी से बहुत कम डेंस होगा, इसलिए एक तो जो 1 मीटर का ट्यूब है इसके बदले हमको लगभग 10 मीटर लंबा ट्यूब लेना पड़ेगा, एक तो ये बात हो जाएगा। दूसरा बात ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्टिक करता है वॉल पर, वाटर ड्रॉपलेट्स स्टिक्स ऑन द वॉल, है ना, सो इट कैन नॉट बी टेकन इन बैरोमीटर, इसलिए हम बैरोमीटर में इसको हम नहीं ले सकते हैं। मान लो जो रीडिंग लेना होगा वहां स्टिक कर जाएगा, ड्रॉपलेट्स स्टिक कर जाएगा, मरकरी नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करता है, उसमें 2 बात आता, कोहेसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स का बात आता। हम लोग सरफेस टेंशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडिसिव फोर्स क्या होता है ना, तो वहां से कोहेसिव एडिसिव से बात चलेगा, कौन स्टिक करेगा कौन स्टिक नहीं करेगा, लेकिन बता दे वाटर स्टिक करेगा वॉल पर, मरकरी स्टिक नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? तो 2 बात यहां से आप नोट कर सकते हैं, लिख लो कि वाटर इज मच डेंस, वाटर इज लेस डेंस, लिखो वाटर इज लेस डेंस देन मरकरी, वाटर इज लेस डेंस देन मरकरी, मरकरी, है ना। पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हो कि वाटर ड्रॉपलेट्स स्टिक ऑन, वाटर ड्रॉपलेट्स स्टिक्स ऑन, वाटर ड्रॉपलेट्स स्टिक्स ऑन wall of tube, है ना, wall of tube। फिर लिख सकते हो पैराग्राफ चेंज करके, सो इट कैन नॉट बी टेकन इन बैरोमीटर, इट कैन नॉट बी टेकन इन बैरोमीटर, तो इसको हम बैरोमीटर में नहीं यूज कर सकते, कैन नॉट बी टेकन इन बैरोमीटर, ठीक है। देखो तो इस तरह से बैरोमीटर हो गया हमारा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखे मैनोमीटर, अब एक डिवाइस है मैनोमीटर, 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 मैनोमीटर क्या होता है ये देखते हैं हम लोग कि मैनोमीटर क्या होता है। ठीक है, मैनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस, लिखो मैनोमीटर का यूज करते हैं गैस का प्रेशर को मापने के लिए, है ना। हाँ बोलिए।
पानी अगर लेंगे, हाँ तो बोले ना कि पानी लेंगे तो जो वाटर का ड्रॉपलेट्स है वो वाल पे स्टिक कर जाएगा, तो रीडिंग लेने में परेशानी होगा, रीडिंग नहीं ले पाएंगे हम, ठीक है। और डेंसिटी कम होने के कारण वो जो ट्यूब 1 मीटर का था उसके बाद कम से कम 10 मीटर का ट्यूब लेना पड़ेगा, तब उसका प्रेशर हम एग्जैक्ट मेजरमेंट कर पाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो मरकरी में जितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा उतना ही प्रेशर के लिए वो ट्यूब और लंबा साइज का लेना पड़ेगा, इसलिए हम लोग पानी नहीं ले सकते हैं, समझ गया ना। तो रीडिंग लेने में प्रॉब्लम होगा, मरकरी का ट्यूब लंबा करना पड़ेगा, मरकरी का ट्यूब बोलते हैं वो जो ट्यूब लिए थे ना 1 मीटर का, वो ज्यादा हमको हाइट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और कोई क्वेश्चन है, देखिए। तो मैनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर द pressure of gas in enclosed vessel। देखो किसी बंद वेसल में, बंद बर्तन में जो गैस का प्रेशर है, उस गैस के प्रेशर के मेजरमेंट करने के लिए हम लोग मैनोमीटर का यूज करते हैं। तो मैनोमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज करेंगे हम लोग गैस के प्रेशर को मापने के लिए। देखो कैसा होता है, इसमें ज्यादा कुछ लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, आप बस समझ लो क्या होता है, कैसे हम करेंगे, ठीक है। देखिए ये एक बंद बर्तन है, मान लो इसमें गैस है, और जो इसमें गैस है उसका प्रेशर हमको मापना है, तो ये गैस का प्रेशर मापना है जो इनक्लोज्ड वेसल में है, ठीक है। अब देखो ये गैस का प्रेशर, जिस गैस का प्रेशर मापना हो उसको बर्तन में रखा है, बर्तन में भरे, इसका प्रेशर मापना है। देखो यहां से क्या करेंगे, यहां से इसके साथ एक यू ट्यूब कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। देखो यू ट्यूब ऐसा होता है, यू शेप का ट्यूब, ऐसे एक यू ट्यूब इसके साथ कनेक्ट रहेगा, इस तरीके से यू आकार का ट्यूब, आ रही बात समझ में, ऐसे यू शेप का ट्यूब रहेगा, ये है ना, ऐसे बनाओगे, यू शेप का ट्यूब रहेगा। अब क्या होगा कि पहले यहां बंद रखेंगे, हम पहले खोलेंगे नहीं, बंद रखेंगे, और इसमें लिक्विड भर देंगे, मान लो मरकरी ही भर दिए हम लोग इसमें पूरा, ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, इसमें मरकरी भर दिए, तो मरकरी यहां तक भरे, सुनो यहां तक भरे, मरकरी पूरा यहां तक भर दिए, और अभी ये बंद था यहां पे, यहां तक अभी डायग्राम में यहां नहीं दिखा रहे, बट भर दिए यहां तक। और जैसे इसको हम हटाए ना, तो गैस बाहर निकलना चालू किया ना इस पाइप के थ्रू यूट्यूब में, तो अपना प्रेशर एक्सर्ट करना चालू किया। तो गैस जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना, तो उस जो मरकरी है उसको ऐसे दबाएगा, मतलब मरकरी डाउन में जाएगा, और जितना मरकरी इधर डाउन में जाएगा, इस यू ट्यूब में जितना मरकरी डाउन में जाएगा उतना मरकरी इधर अप में जाएगा। तो मान लो अगर मरकरी लेवल यहां तक था, तो यहां तक चला आया, तो सपोज करो यहां तक लेवल चला गया, तो लेवल वहां तक चला गया मरकरी का, जो यहां, तो जितना डाउन हुआ, जितना ये गैस प्रेशर लगा इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट नाम 1 दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम 2 दे देते हैं, अरे बात समझ में। तो जितना प्रेशर गैस लगाएगा, जितना मरकरी को इधर डिप्रेस करेगा, उतना उधर मरकरी उतना हाइट पे राइज करेगा, ठीक है। तो जितना मरकरी को डिप्रेस करेगा गैस, डाउन में करेगा, उतना यहां पे क्या करेगा, राइज करेगा। तो इसका प्रेशर निकालना हो यहां, तो यहां का प्रेशर फाइंड करना हो, आ रही बात समझ में। और यहां का प्रेशर क्या होगा, यहीं से मान लो कि यहीं से राइज किया, ये सपोज करो यहीं से राइज किया है, ऐसे ये यहीं से राइज किया, यहीं से राइज किया, ऐसे समझ गया ना। तो जितना हम लोग गैस का प्रेशर हम निकालेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, तो गैस का जो प्रेशर हम लोग फाइंड करेंगे, जो यहां का प्रेशर होगा वही यहां का प्रेशर होगा, आ रही बात समझ में। तो यहां का प्रेशर क्या होगा, हम बोलेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, हम बोलते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, देखो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच, बस और क्या।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ही, और ये रो जी जितना हाइट में राइज किया, जितना हाइट में राइज किया रो जी। तो जो प्रेशर 0.1 का होगा, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस जो है ना, एक्चुअल में हम यहां लिख देते हैं एक लाइन कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस एट 0.1, एट 0.1 पर जितना क्या इज इक्वल टू प्रेशर एट 0.2, प्रेशर एट 0.2, जितना 2 पर प्रेशर है, तो जितना 2 पर प्रेशर है उतना ही 1 का प्रेशर है, सेम हाइट पर है, इक्वल होगा। तो 2 का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, और वो हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। तो देयरफॉर हम बोल दिए कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ये हुआ। इस तरह से हम लोग गैस का प्रेशर को फाइंड कर लिए। तो मैनोमीटर ये डिवाइस है जिससे गैस का प्रेशर को फाइंड करते हैं। समझ गया बात को? तो जितना ये गैस डिप्रेस करेगा उतना लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा। और यहां भी हम लोग मरकरी का यूज करेंगे। अब ये गैस के नेचर पे डिपेंड करता है कितना प्रेशर लगा रहा, हर एक गैस का अलग अलग होगा, इसलिए इसका कोई कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू हम नहीं बता सकते हैं। और बैरोमीटर का हम लोग बता दिए क्योंकि वो एटमॉस्फेयर लगा रहा था, तो एटमॉस्फेयर तो वही प्रेशर लगाएगा हर जगह, इसलिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू हम लोग बता दिए क्या होता है ना। लेकिन यहां पर हम लोग नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग गैस का प्रेशर हो सकता है। लिखिए, नोट करिए। देखो अभी जैसे क्वेश्चन आ रहा था बार बार ना कि सर वाटर का यूज क्यों नहीं करेंगे, तो आपको ये तो हो गया गैस का प्रेशर वाला, तो वाटर का यूज क्यों नहीं करेंगे ऐसे हम समझाएं, आपको 2 पॉइंट दिए। अगर और पुख्ता सबूत के साथ हम जानना चाहते हैं कि भाई वाटर का यूज और क्यों नहीं करते हैं, तो एक बात अभी समझ लो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आया मेरा, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अगर हम उसको सिर्फ 10⁵ पास्कल मान लेते पी, और अब मरकरी के बदले वाटर डाल देते हैं, वाटर का डेंसिटी 10⁻³ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी का वैल्यू ले लेते हैं 9.8 जो लेते हैं, और एच को रहने देते हैं, पी बराबर रो जी एच, और हाइट निकालते हैं। तो देखते कितना हाइट होना चाहिए, वो जो 1 मीटर का ट्यूब डाले थे उसके बदले कितना मीटर का ट्यूब लगेगा। देखो क्या प्रॉब्लम आने वाला है। देखो यहां हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम क्या आएगा। देखो कि अगर हम लोग बैरोमीटर में मरकरी का जगह पानी ले लें तो क्या दिक्कत आने वाला है, देखिए आपको बताते कैसे। इन बैरोमीटर इफ वाटर इज यूज्ड, अगर बैरोमीटर में हम वाटर को यूज करते है ना, वाटर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मरकरी, अगर मरकरी के प्लेस में हम पानी का यूज करते तो क्या होगा। देखो अब हमको पता चल गया कि 1 एटीएम यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो हो गया 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। डेंसिटी वाटर का कितना होता है, तो वाटर का डेंसिटी होता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलो जी का वैल्यू थोड़ी देर के लिए 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब P बराबर मेरा क्या होता फॉर्मूला, रो जी एच, ध्यान देना क्या होता, रो जी एच। अब हम क्या करते हैं ना, वाटर यूज कर रहे हैं तो वाटर का डेंसिटी ले लेते हैं रो डब्ल्यू जी एच। अभी हम लोग मरकरी का यूज करके निकाल लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां पर हम लोग अगर लिख दे 1.013 10⁵, रो हमारा 10⁵, जी हमारा 10, हाइट नहीं मालूम, तो हाइट कितना हो जाएगा। देखो 1.013 10⁵ बाई 10⁴ हो जाएगा ना, 4, 3 और 1 4, 10⁴ से 5 कैंसिल हो गया तो 10 बचा ना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 10.13 मीटर। तो वो जो आप 1 मीटर का ट्यूब लिए थे जिसमें 1 मीटर का ट्यूब में मरकरी भर के और बैरोमीटर में डाल दिए, यानी बैरोमीटर का ट्यूब जो 1 मीटर था उसके बदले लगभग 10 मीटर का ट्यूब लेना पड़ेगा, जो थोड़ा डिफिकल्टी होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि नहीं मरकरी का यूज करेंगे, वाटर का यूज नहीं करेंगे। एक यहां से बात आ सकता है, इसको और इस तरीके से हम प्रूव करके बता सकते हैं कि देखो भाई ये कारण है, ठीक है ना, समझ में आ रहा बात, तो नोट कर लिए। सो a height of 10 meter tube is required 10 मीटर ट्यूब का हाइट रिक्वायर्ड होगा, सो Hg इज यूज्ड, इसलिए हम लोग मरकरी का यूज करते हैं। 1 मीटर के हाइट में बात हो गया।
ठीक है ना, एक कारण ये भी है। समझ में आ रहा है बात? लिखो एक क्वेश्चन बताते बढ़िया, यहां से लिखो तो। चलो इस क्वेश्चन में ऑयल का डेंसिटी निकालना, निकालिए। इसको आप 135 mm को एल बोल सकते हो, एल ऐसा कंसीडर कर लो। तो देखो क्या होगा, बताइए। तो यहां पर जितना प्रेशर एट ए होगा उतना ही प्रेशर एट बी होगा। तो प्रेशर एट बी यानी कि यहां से कितना राइज किया, इतना एल हाइट तक, एल हाइट तक राइज किया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है यहाँ पे। तो पी नॉट प्लस रो वाटर जी एल, बी के कारण प्रेशर, और ए के कारण हुआ पी नॉट प्लस, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग ही रहा, रो ऑयल हो जाएगा इस बार। और फिर जी और एल के प्लेस में हम क्या कर लेंगे, तो एल के प्लेस में हम एल प्लस डी कर लेंगे। आ रही बात समझ में? मतलब ये लेंथ के साथ साथ ये जो डी डिस्टेंस है वो भी राइज करेगा। आ रही बात समझ में? तो प्रेशर बराबर होगा, क्योंकि इससे ऑयल जो है वो भारी होगा,
तो लिक्विड उतना राइज करेगा, ठीक है, ऊपर में उतना जाएगा, समझ रहे बात ना, ये जाएगा ना ऐसे नीचे तो ये इतना हाइट खाली जो है वो राइज कर जाएगा, समझ गया बात को। इसलिए इसके साथ में जो यहाँ का प्रेशर होगा, ऑयल के कारण प्रेशर कहाँ कहाँ होगा, तो पी नॉट एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रो ऑयल का, और जी के साथ एल प्लस डी, मतलब ये लेंथ एल, यहां से यहां तक का लेंथ एल और यहां से यहां तक का डी, तो एल प्लस डी, समझ रहे बात को, क्योंकि इस ऑयल के कारण यहां से लिक्विड यहां तक राइज करने वाला है, तो ये पूरा हाइट चाहिए हमको, तो एल के साथ ये डी प्लस करना पड़ेगा आपको, समझ में आ रहा बात। और वाटर के कारण बस इतना ही हाइट तक राइज कर रहा है लिक्विड, इसलिए बी के कारण प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और साथ में रो डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वाटर जी, और ये एल ले रहे हैं, बस वाटर के लिए इतना ही ले रहे हैं, जबकि इस ऑयल के कारण यहां से यहां तक का ले रहे हैं, और यहां से यहां तक में ये एल है और ये डी है। अब पी नॉट हमारा कैंसिल हो गया ना कैंसिल, तो रो ऑयल का हमको निकालना डेंसिटी, जी भी दोनों तरफ कर दो कैंसिल, तो फिर क्या हुआ, एल बाई नहीं रो डब्ल्यू एल, और बाई नीचे क्या होगा, एल प्लस डी, रख दो वैल्यू, अब आ जाएगा आंसर। अरे बात समझ में, तो अब वाटर का डेंसिटी 1 ले लो 10 का पावर 3, और साथ में एल, ये एल कितना है, तो एल है 135 mm, ये एल है हमारा 135 mm, तो मिलीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो 10 का पावर -3 करना पड़ेगा। अरे बात समझ में, 10 का पावर हालांकि कट जाएगा वो, फिर भी 10 का पावर -3, एल प्लस डी कितना है 135 और 12.3, सम करो तो एल प्लस डी को, अगर हम यहाँ एल प्लस डी अलग से निकाल ले तो 135 प्लस 12.3 यानी कितना हो गया 147.3 mm, तो हो गया 147.3 इंटू 10 का पावर -3 मीटर, तो यहाँ अगर हम कर ले 147.3 इंटू 10 का पावर -3 कैंसल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ऑयल का डेंसिटी कितना निकल जाएगा, कितना बोले हम 916 बोले थे। अरे बस समझ में, देखो कोई दिक्कत है तो बताओ, समझो, फिर से समझा रहे, देखो यहाँ पर ये वाटर है, बी पॉइंट से है, तो यहां से यहां तक ये कितना राइज कर रहा है, वाटर के कारण कितना हाइट हो रहा है, एल 135, तो होता ना पी नोट प्लस रो जी एच, तो रो डब्ल्यू जी और एच के बदले एल हो गया, ठीक है। साथ में ए का पॉइंट प्रेशर ऑयल के कारण जब ये प्रेशर डाउन होगा तो लिक्विड यहां तक जाएगा, तो ये पूरा चाहिए, ये एल भी चाहिए और ये डी डिस्टेंस चाहिए, इसलिए एल प्लस डी लिख दिए, ठीक है। और ये रो जी एच का फॉर्मूला आया कैसे, ये लास्ट क्लास में ये डिस्कशन हुआ था, ये बताए थे कि रो जी एच प्रेशर के कारण फॉर्मूला होता, उसका वीडियो अपलोड नहीं किया, आज कर देंगे, तो देख लेना, तीनों एक साथ कर देंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स का पूरा एक साथ मिल जाएगा। लिखिए एल का वैल्यू 135 था, वो छूट गया था, वो मेंशन कर लेंगे। अब 10 का पावर -3 कैंसिल। अब देखो कितना आ रहा सॉल्व करके, देखो कितना आया जी a U-shaped tube open to the air at both ends contains some mercury. A quantity of water is carefully poured into the left arm of the U-shaped tube
until the vertical height of water column is 15 सेंटीमीटर। दो क्वेश्चन है इसमें। पहला, व्हाट इज द गॉज प्रेशर at the water mercury interface दूसरा, कैलकुलेट द वर्टिकल डिस्टेंस h from the top of mercury in the right hand arm of tube। right hand arm of tube to the top of water आ गया ना? इसका कितना आया था यहाँ सॉल्व करके? ठीक, to the top of water in the left hand arm। अब डायग्राम इसका दिया हुआ बना देते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ, लिखो, क्वेश्चन लिखो और ये डायग्राम दिया। अब इसमें हम ये बता रहे हैं, क्वेश्चन जैसा यू शेप ट्यूब, ध्यान देना सब कोई, यू शेप ट्यूब ओपन टू एयर एट बोथ एंड्स कंटेन सम मरकरी, कुछ मरकरी भरा हुआ, ए क्वांटिटी ऑफ वाटर इज केयरफुली पॉर्ड इनटू द लेफ्ट आर्म, इसमें कुछ पानी डाल रहे हैं, केयरफुली पॉर्ड कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं इसमें लेफ्ट आर्म में, समझ में आ रहा बात? लेफ्ट आर्म ऑफ यू ट्यूब अंटिल द वर्टिकल हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज 15। कब तक डालेंगे? जब तक कि
वाटर 15 सेंटीमीटर का कॉलम तक नहीं आ जाए तब तक पानी डालेंगे। आ रहा बात समझ में? फिर क्या होगा 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द गेज प्रेशर एट द वाटर मर्करी इंटरफेस। यहां पे गेज प्रेशर रो जी एच, रो गेज प्रेशर का गॉज प्रेशर या गेज प्रेशर जो बोलो, गॉज प्रेशर एट इंटरफेस, वो इंटरफेस पर गॉज प्रेशर रो जी एच, और वाटर का रो लेना है और हाइट भी वाटर के कारण ही लेना है। तो वाटर का 10 का पावर 3, जी का 9.8 और हाइट है 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब 10 का पावर -2 करेंगे तो मीटर आ जाएगा। ये सॉल्व कर लेंगे 1470 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये गॉज प्रेशर आ गया। तो ये पहला बात तो खत्म हो गया। दूसरा बोल रहे हैं ना कि कैलकुलेट द वर्टिकल डिस्टेंस h फ्रॉम द टॉप ऑफ मरकरी इन राइट हैंड, यानी ये जो राइट हैंड में मरकरी का जो ये हाइट है ये फाइंड करना है। फ्रॉम द टॉप क्या लिखा है देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ मरकरी इन द राइट हैंड आर्म ऑफ ट्यूब टू द टॉप, राइट हैंड आर्म ऑफ ट्यूब टू द टॉप ऑफ वाटर इन द लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म के एकदम बराबर में जो हाइट है वो निकालना आपको। तो डेफिनेटली अगर यहां पर कोई पॉइंट तुम लोकेट करो सामने में, इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, तो ये अगर पूरा 15 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक का, तो ये जो हाइट होगा वो डेफिनेटली 15 माइनस एच होगा ना, 15 माइनस एच, क्योंकि ये हाइट पूरा यहां से आप 15 है, ये 15 है और ये एच मान लिए तो 15 माइनस एच। तो ए का प्रेशर और बी का प्रेशर करना है बराबर, मतलब ओवरऑल इस एच का वैल्यू निकालना था। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। तो ए का लिक्विड किसके कारण होगा, पी नॉट प्लस रो वाटर जी और एच भी वाटर, और यहां पर पी नॉट प्लस रो मरकरी एच जी और जी तो सबके लिए बराबर होगा, एच जी लिखे हैं, रो के नीचे ऐसे एच जी, ध्यान देना एच जी और हाइट भी एच जी का। तो पी नॉट कैंसल, जी और जी कैंसल, यहां बच गया वाटर का रो, ये बच गया 10 का पावर 3, ये हाइट 15 इंटू 10 का पावर -3, ये तो कैंसल हो गया। मरकरी का होता 13.6 इंटू 10 का पावर 3 और इंटू एच इसका हो गया 15 माइनस एच इंटू 10 का पावर -2 क्योंकि सेंटीमीटर में है। अब काट दो दोनों तरफ जो कटेगा, समझ गया बात को, जो कटेगा काट दो और जो कटेगा काट दो, एच निकाल लो। वो सॉल्व करके एच निकालोगे तो इसका आंसर आएगा लगभग, हम बता दें इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर 13.9 सेंटीमीटर। इसका आंसर आएगा सॉल्व करके 13.9 सेंटीमीटर। समझ गया बात? तो हाइड्रोस्टैटिक्स हो गया खत्म। तो हाइड्रोस्टैटिक्स का बात हम लोग किए, हाइड्रोस्टैटिक्स क्लियर हुआ, बैरोमीटर, मैनोमीटर, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ठीक है, ये सारा बात हम लोग किए, हाइड्रोस्टैटिक्स का बात किए। देख लेना सही है ना, ये बिल्कुल जो कटेगा काट लो, बाकी सॉल्व कर लो, हाइट निकल गया वहां से। समझ में आ रहा है बात?